आप जानते ही होंगे कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पटाखों को बैन करने का फैसला चर्चा में है। हालांकि कई राज्यों में दिवाली पर कुछ घंटों के लिए पटाखे फोड़ने के लिए छूट दी गई है। कोर्ट भी पटाखों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जश्न दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। हर वर्ष दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर होने वाला ये हो हल्ला अब आम हो चला है। लेकिन सवाल है कि आज भारत में जिन पटाखों का 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार है, ये आए कहाँ से? इनका चलन कब से शुरू हुआ और भारत पटाखों के निर्माण में दुनिया में किस नंबर पर है? ऐसे ही कई और सवाल आप सभी के मन में कभी न कभी दस्तक जरूर दिया होगा। आइए जानते हैं। पटाखों की शुरुआत को लेकर कई प्रकार की कहानियां हैं। बताया जाता है कि 6ठी सदी में ही चीन में पटाखों की शुरुआत एक दुर्घटना के साथ हुई थी। दरअसल एक खाना बनाने वाले रसोइये ने गलती से साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट आग में फेंका, जिसके बाद उससे रंगीन लपटें निकलीं। इसके बाद रसोइये ने साल्ट पीटर के साथ साथ कोयले और सल्फर को मिलाकर उसका चूर्ण भी इसमें डाला, जिसके बाद काफ़ी तेज धमाका हुआ और रंगीन लपटें भी निकली। इस धमाके के साथ ही बारूद की खोज हुई और पटाखों की शुरुआत हुई। हालांकि कई जगह यह लिखा गया है कि यह कारनामा चीन के सैनिकों ने किया था। उन्होंने कोयले पर सल्फर फेंका, जो पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गया और धूप की गर्मी से तेज धमाका हुआ। इसके बाद इस मिश्रण का इस्तेमाल बांस के नली में भरकर विस्फोट करने के लिए किया जाने लगा। यानी पहली बार पटाखे बांस से तैयार किए गए थे। यह तो प्रमाणित है कि बारूद की शुरुआत चीन से हुई, क्योंकि उससे बाहर का कोई प्रमाण या तथ्य इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वहाँ बारूद की खोज हुई। चीन में बारूद के मिलने के प्रमाण की एक और कहानी है। इस कहानी के मुताबिक चीन में करीब 2200 वर्ष पहले लोग बांस को आग में डाल देते थे और गर्म होने पर इसकी गांठ फट जाती थी। इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। चीनी लोग उस समय मानते थे कि बांस के फटने की आवाज़ से डरकर बुरी आत्माएं भाग जाएंगी, बुरे विचार भी दूर हो जाएंगे और सुख शांति करीब आएगी। इसलिए वो प्रमुख त्योहारों पर यह काम करते थे। इसके बाद यहीं से नववर्ष, जन्मदिन, विवाह, त्योहार जैसी खुशी के प्रमुख मौक़ों पर आतिशबाजी की परंपरा की शुरुआत हुई। पटाखों के चीन से बाहर निकलने की कहानी 13वीं सदी में शुरू होती है। यही वो समय था जब बारूद चीन से यूरोप और अरब देशों में पहुंचा और फिर यहाँ बारूद का इस्तेमाल शक्तिशाली हथियार बनाने में होने लगा। इस दौरान आतिशबाजी बनाने की विद्या की शुरुआत के लिए पूरे यूरोप में ट्रेनिंग स्कूल खोले गए और रिसर्च के आधार पर लोगों को बताया गया कि बारूद से पटाखे या हथियार किस प्रकार बनाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ भी खुशी के मौक़ों पर आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। 13वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का ही वो दौर था जब चीन के मिंग राजवंश की सेना द्वारा की जाने वाली गतिविधियों ने दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी भारत और अरब देशों को बारूद की जानकारी दी।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक ऐसे चूर्ण का जिक्र मिलता है जिसके जलने पर तेज लपटें पैदा होती थीं, जिसे बांस जैसे किसी नलिका में डालकर बांधने पर पटाखा बन जाता था। हालांकि भारत में पटाखों का इतिहास 15वीं सदी से भी पुराना है, जिसकी झलक सदियों पुरानी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है, जिसमें फुलझड़ियों और आतिशबाजी के दृश्य उकेरे गए हैं। इससे पता चलता है कि भारत में उस दौर में भी पटाखे मौजूद थे, जिस समय का लिखित साहित्य हमारे पास नहीं है या न के बराबर मिलता है। वहीं 15वीं सदी में पटाखों का प्रमाण मिलता है। बाबर ने भारत पर जब हमला किया तो उस समय हथियार के तौर पर बारूद के इस्तेमाल के तथ्य हैं। शाहजहां के बेटे द्वारा दारा शिकोह के बेटे के विवाह से जुड़ी 1633 की एक पेंटिंग में भी आतिशबाजी देखने को मिलती है। 17वीं सदी में भारत आए यात्री फ्रैंकोसिस बर्नियर ने लिखा है कि उस समय पटाखों का इस्तेमाल हाथी जैसे बड़े जानवरों की ट्रेनिंग में भी किया जाता था। वो लिखते हैं कि लड़ते हुए बड़े जानवरों को पटाखों की आवाज़ से ही अलग किया जाता था। दरअसल वो जानवर धमाके की आवाज़ से डर जाते थे और पीछे हट जाते थे। यही कारण रहा होगा कि बारूद से तैयार बम के गोलों का जब युद्ध में इस्तेमाल शुरू हुआ तो हाथियों का इस्तेमाल कम हो गया, क्योंकि वो डर जाते थे। चीन के बाद भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पटाखा बनाने वाला देश है। इसका कारोबार 5,000 करोड़ से भी अधिक का है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा पटाखे बनाए कहाँ जाते हैं, और इसका सही जवाब है चेन्नई से 500 किलोमीटर दूर स्थित शिवाकाशी। शिवाकाशी में 800 से ज़्यादा पटाखा यूनिट्स हैं, जो देश में बनने वाले पटाखों का 80% हिस्सा तैयार करते हैं। शिवाकाशी के नडार भाइयों ने 1922 में कोलकाता से माचिस बनाने की कला सीखी और फिर शिवाकाशी लौट गए। यहाँ पर दोनों ने मिलकर पैसे जोड़े और माचिस की एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। कारोबार जम जाने के बाद दोनों सहमति के साथ 1926 में अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने पटाखे बनाने का काम शुरू किया। आज दोनों की कंपनियां स्टैंडर्ड फायर वर्क्स और श्री कालीश्वरी फायर वर्क्स देश की 2 सबसे बड़ी पटाखा निर्माता कंपनियां मानी जाती हैं। यहीं से 80% पटाखे बनते हैं और कई देशों में सप्लाई किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक्स, कमेंट्स, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।